हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, यू टेट हो, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए दोस्तों ये टॉपिक आज का बाल विकास का होने वाला है। क्या है? कोलर का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि इसके टॉपिक के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं छपता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। एक एक अक्षर आपके समझ में आएगा विद क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के। जो हम थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे, थ्योरी सेक्शन के बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपके एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए ये आपकी क्लास 9 है। अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक अवश्य करिए दोस्तों। सारी की सारी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी विद टेस्ट सीरीज के। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करा रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लगवाते हैं, टेस्ट सीरीज लगवाते हैं। इसके बाद में दोस्तों शाम को 8 बजे जो क्लास चलती है, हम आपको बता दें शाम को एक क्लास चल रही है शाम को 8 बजे। ठीक है, शाम को 8 बजे जो है वो मॉक टेस्ट वाली क्लास चल रही है, उसको भी आप डेली ले सकते हैं। और ये वाली जो क्लास है ये दोस्तों शाम को 7 बजे चलती है। ये क्लास जो है वो शाम को 7 बजे चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने बजे चलती है दोस्तों? 7 बजे चलती है। इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों एक नंबर आपका, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, आप वीडियो को देखोगे, समझोगे कॉन्सेप्ट को तो गारंटी लेता हूँ 1 नंबर आपका आज क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं, अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों समझिए, यहाँ पे देखो लिखा है, हेडिंग है आपकी, वो है कोलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूज का सिद्धांत। यह कहते हैं इनसाइड थ्योरी। क्या कहते हैं? इनसाइड थ्योरी। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। कोलर का अंतर्दृष्टि, या फिर आपको ध्यान रखना है सूज का सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी, क्योंकि कई बार पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखो यहाँ पे है प्रतिपादक। प्रतिपादक जो है इस सिद्धांत के, वो है यहाँ पे मैक्स बर्धीमर। कौन है दोस्तों? मैक्स बर्धीमर। इस सिद्धांत का जो प्रयोग करता है उसमें आएगा दोस्तों कोलर। किसका नाम आएगा दोस्तों? कोलर का नाम आता है प्रयोगकर्ता में। और प्रतिपादक जो है वो मैक्स बर्धीमर है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया ये आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ पे नाम है चिंपांजी, यहाँ पे नाम है बनमानुस और यहाँ पे नाम है सुल्तान। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। यही बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ से नाम बनता है। लेकिन एक बात और बता दूँ, पेपर में एक नाम और आता है, एक नाम आता है बंदर का। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी आप बंदर पे निशान नहीं लगाइएगा, बंदर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो किस पे निशान लगाना है आपको? बनमानुस पेपर में देखेगा तो बनमानुस पे आप टिक करोगे, सुल्तान देखेगा तो सुल्तान, बनमानुस देखेगा तो बनमानुस, और चिंपांजी दिखेगा पेपर में तो चिंपांजी पे निशान लगाना है। लेकिन बंदर पे कभी भी निशान नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट। ये स्लाइड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा, बस आप वीडियो को पहले समझ लो। देखो इनके जो सहयोग करता है वो सहयोग करता है कोप का। कौन है? कोप का। ठीक है, तो आपने समझा कि भाई प्रतिपादक हैं मैक्स बर्धीमर हैं, प्रयोग करता है कोलर है, प्रयोग किया है किस पर किया है? चिंपांजी, बनमानुस, सुल्तान। ठीक है, तीनों की बात एक ही है, अलग अलग नामों से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। पेपर में चिंपांजी देखने को मिल सकता है, बनमानुस देखने को मिल सकता है, सुल्तान देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका प्रतिपादन की बात करें तो ये 1912 आपको ध्यान रखना है, और प्रसिद्धि अगर हम ध्यान रखें तो 1920 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो जो शब्द नीचे लिखा गया है ना,
इसको आपको मेनली समझना है, इस पर आपको स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। देखो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। अर्थ इसका क्या होता है दोस्तों? अर्थ होता है पूर्णकारवाद, ठीक है, पूर्णाकारवाद, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है संपूर्ण से अंश की ओर। क्या होता है? संपूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। पूर्णकारवाद इसका अर्थ होता है संपूर्ण, इसका मतलब होता है संपूर्ण से अंश की ओर। जैसे संपूर्ण से अंश की ओर मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब है। तो देखो, जैसे संपूर्ण अंश का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये मान लो मैं यहाँ पे एक प्लांट बना दे रहा हूँ, यानी एक पौधा बना दे रहा हूँ। ये मैंने एक पौधा बना दिया, ठीक, ये मैंने यहाँ पे एक पौधा बना दिया। पूरा आपको समझ में आएगा, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। ये एक प्लांट है, ठीक। अब जो संपूर्ण से अंश की ओर की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, संपूर्ण में तो आ जाएगा दोस्तों पूरा पौधा। क्या आएगा? पूरा पौधा। यानी सबसे पहले हमें और आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूरा पौधा दिखाई दे रहा है, पूर्ण प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारी नज़र किस पे जाएगी? इसके बाद हम इसकी जड़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम जड़ देखेंगे, प्लांट में जड़ है नहीं है, प्लांट में पत्ती है नहीं है, पत्ती हरी हैं या सूखी हैं, फूल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यानी अर्थ जो होता है वो होता है संपूर्ण, संपूर्ण से अंश की ओर। सबसे पहले पूरे प्लांट पे नज़र जाती है, उसके बाद उसके एक एक अंश को हम देखते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के चलेंगे, अपने लोग थोड़े से समझते हुए चलेंगे। देखो, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं मैक्स बर्दीमर, ठीक है। कौन है? मैक्स बर्दीमर, जिसे गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैक्स बर्दीमर के लिए। नेक्स्ट देखिए, कोलर है, ये आपके कोलर रहे। गेस्टाल्टवाद जो प्रयोग करता है वो कोलर है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद प्रयोग करता है जो, वो कौन है? कोलर है। इसके बाद है कुर्तकोप का, इनका नाम आता है, ठीक है। ये सिद्धांत के रूप में इन्होंने क्या है? प्रस्तुत किया है। तो ये तीन नाम आपको बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए, कोई सा भी नाम पेपर में छप सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके प्रयोग की बात कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्लियर। देखो, पहले थोड़ी सी इसकी स्टोरी को आप समझ लो। जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, आपने देखा भाई, नीचे लिखा है चिंपांजी, और क्या लिखा है? वन मानुस, और क्या लिखा है दोस्तों? सुल्तान, ठीक है। तो भाई कोलर ने इन पर प्रयोग करा, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो आपको समझना है। चलिए एक एक करके अपने लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले होता क्या है इसमें, वो समझ लो। देखो, सबसे पहले ये समझो, प्रयोग के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इसमें। सुल्तान होता है जिसका नाम है सुल्तान, चाहे आप सुल्तान कहो, चाहे आप बनमानुस बोलो, चाहे आप चिंपांजी बोलो, ठीक है, तीनों की बात एक ही है। जैसा कि आप ये देख रहे हो ना, ये एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है, यानी पिंजड़ा है। इसमें क्या है? चिंपैंजी को क्या है? बंद कर दिया जाता है। ये भूखा होता है। ये क्या होता है? भूखा होता है, ठीक है। कोलर ने इसमें पिंजड़े में बंद कर दिया और ये बहुत भूखा होता है। इसके बाद क्या होता है समझो, ये पिंजड़ा होता है और पिंजड़ा, इसके जो बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर छत की ओर, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं छत के ऊपर, वहाँ पे केले लटका दिए जाते हैं। क्या लटका दिया जाता है दोस्तों? केले लटका दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसे बहुत भूख लगती है, चिंपांजी के लिए भूखा तो बहुत होता ही है, बहुत उछल कूद करता है किसी प्रकार से कि हमें ये जो केले हैं ये प्राप्त हो जाएं तो हम अपनी भूख को शांत कर लें।
लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। फिर क्या करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, फिर ये करता है कि जो ये आपका बॉक्स होता है ना, ये जो पिंजरा होता है, इसमें छोटी छोटी दो छड़ी होती हैं, एक छड़ी और दो छड़ी, छोटी छोटी ये दो छड़ी होती हैं। फिर ये अपना दिमाग लगाता है अचानक, यानी सूझ का सिद्धांत है, तो अचानक सूझ आती है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सूझ कैसे आती है? अचानक आती है। इसके दिमाग में आया कि ये जो छड़ी है ना, क्यों ना ये छड़ी लेके और मैं इसे पकड़ के और इसे प्राप्त कर लूँ, उतार लूँ। लेकिन दोस्तों ये जो छड़ी थी, ये दो छड़ी थी। कितनी छड़ी थी? दो छड़ी थी, छोटी छोटी दो छड़ी थी, तो एक छड़ी से प्राप्त ना कर सका। फिर इसके दिमाग में खुरापाते करता रहा उल्टी सीधी। तो किसी प्रकार से जो एक ये वाली छड़ी है और दूसरी वाली छड़ी है, ये इसके साथ क्या है, हो गई, अटैच हो गई, ज्वाइंट हो गई। ठीक है, क्या हुआ? ज्वाइंट हो गया। इसके बाद इसने देखो छड़ी के माध्यम से भी प्राप्त किए केले, और दूसरा है बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बॉक्स। देखो ये छड़ी के माध्यम से प्राप्त कर लिया। एक तो दो छड़ी वाला प्रयोग था, ये भी कोलर ने किया था। ठीक है, और जो दूसरा था आपका ये इनबॉक्स वाला, तो ये देखो समझो, भूखा था बहुत, ये सब बहुत सारे इनबॉक्स रखे हुए थे पिंजरे में, ये सारे बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे। इसके दिमाग में अचानक से सूझ आई कि क्यों ना मैं इन बॉक्सों को उठाऊं। तो इसने क्या काम करा, इसने एक एक बॉक्स को उठाया। ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स को उठा रहा है और रख रहा है, एक बॉक्स इसने नीचे रखा, फिर उसके ऊपर एक रखा। इस प्रकार से इसने क्या काम करा, केले प्राप्त किए और अपनी भूख को शांत किया। तो थोड़ा सा स्टोरी ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्टोरी इसलिए ध्यान रखना है कि ये रिलेट करेगी कोलर के सिद्धांत से, भूलोगे आप नहीं। तो जो बातें पेपर में पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक ठीक, आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलो अब देखो, ये स्लाइड जो है ना, ये बहुत बेहतरीन है दोस्तों। यहाँ से एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। देखो यहाँ पे आपको समझना है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या समझना है दोस्तों? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले समझो गैस्टाल्ट। ठीक है, गैस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। गैस्टाल्ट क्या है? जर्मन भाषा का दोस्तों शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है संगठित व पूर्ण संरचना। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है? संगठित व पूर्ण संरचना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, गैस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा है। देखो प्रयास और त्रुटि की बात तो की है थॉर्नडाइक ने, लेकिन यहाँ पे जो गैस्टाल्टवादी कह रहे हैं उनका कहना ये है कि भैया जो सीखना है वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा ना होकर किसके द्वारा है दोस्तों? सूझ के द्वारा है। ये आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा है? सूझ के द्वारा है। नेक्स्ट पॉइंट समझो, सूझ से तात्पर्य अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। ठीक है, जैसे कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आपकी मोटरसाइकिल किसी कारण से बिल्कुल ख़राब हो गई, अब आपको पसीना पसीना हो रहा है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? किसी कारण से आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ जाए जिससे कि उस पॉइंट से आप उस गाड़ी को स्टार्ट कर लो और आपकी समस्या है वो दूर हो जाए। तो यही क्या कहलाया है? सूझ का सिद्धांत कहलाया है कि कोई भी समस्या आती है तो अचानक आपके दिमाग में उस समस्या को समाधान करने का जो विचार आ जाए और समस्या है वो दूर हो जाए, तो यही सूझ का क्या है? सिद्धांत है। अगला समझो आप, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखो सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, बुद्धि यानी दिमाग। ठीक है, सूझ के द्वारा किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो अधिगम है उसमें क्या है दोस्तों? मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट समझ लो, इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देखो गैस्टाल्टवादी ने प्रयोग किया वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, कैनरी द्वीप पर किया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? सुल्तान नामक चिंपैंजी कैनरी द्वीप पर किया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पे जो है वो लगा के जाना। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे लगभग, वो सारे लगाना आप, तब आपको आनंद आएगा टॉपिक पढ़ने के साथ साथ में। ठीक है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आया। अब थोड़ा सा पॉइंट इस स्लाइड को देखो, ये स्लाइड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखो क्या कहा जा रहा है, गेस्टाल्टवादी के अनुसार, गेस्टाल्टवादियों का अनुसार मतलब गेस्टाल्टवादी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या कहा है उन्होंने। गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि भाई सीखना अचानक से होने वाली प्रक्रिया है, यानी सीखना जो है वो अचानक से होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है सीखना लगभग स्थायी होता है। इन्होंने कहा है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार है, जो भी सीखा है वो सीखना क्या है, स्थायी होता है। नेक्स्ट है सीखने अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, यानी सीखना और जो अधिगम की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है। नेक्स्ट है सूझ के लिए समस्या परिस्थिति का होना आवश्यक है। इनका कहने का मतलब है आपके दिमाग में सूझ तभी आएगी जब कोई समस्या उत्पन्न होगी, जब समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी तो समझो सूझ नहीं आएगी। यानी सूझ के लिए क्या है दोस्तों, समस्या का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, समस्या परिस्थिति का उत्पन्न होना, ठीक है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट है सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के मध्य एक स्पष्ट संबंध है। इन्होंने कहा है जो सूझ है, सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के मध्य एक क्या है, स्पष्ट संबंध है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो इसका दोस्तों शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। शैक्षिक महत्व में क्या है इसको भी समझो आप। शैक्षिक महत्व में देखिए पहला पॉइंट लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, यानी गेस्टाल्टवादियों का जो ये सिद्धांत है ये दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति में क्या है, सहायक है, ठीक। स्वयं खोजकर सीखना, इस सिद्धांत के अनुसार स्वयं खोजकर सीखना। नेक्स्ट है इसमें देखिए तर्क चिंतन कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी गेस्टाल्टवादियों के अनुसार क्या है, तर्क चिंतन और कल्पना शक्ति का क्या है, विकास होता है इस सिद्धांत के अनुसार। किसके, सूझ सिद्धांत के अनुसार, यानी इनसाइट थ्योरी के अनुसार। समस्या समाधान आधारित शिक्षा, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। समस्या समाधान आधारित शिक्षा। नेक्स्ट है कठिन विषय के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये जो है वो कठिन विषय के लिए क्या है, उपयोगी है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रटने के बजाय तार्किक रूप से समझने पर बल देता है, यानी जो सूझ का सिद्धांत है ये सिद्धांत रटने के बजाय तार्किक रूप से समझने पर क्या देता है दोस्तों, बल देता है, ठीक है। अगला समझो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है। तो ये पेपर में छप सकता है दोस्तों पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको पौधा बना के दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अपने लोगों की नज़र पड़ती है वो पौधे के संपूर्ण भाग पर पड़ती है, इसके बाद उसके एक एक पार्ट को देखते हैं, जैसे जड़ हो गई, तना हो गया, पुष्प होगा, स्टेम होगी ना, ये सब। तो दोस्तों इसको भी पेपर में पूछा गया है और पूछा जा सकता है पूर्ण से अंश की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट है गणित जैसे कठिन विषय के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों गणित जैसे कठिन विषय के लिए ये क्या है, उपयोगी है। और एक पॉइंट आपको और बता दें अलग से, उसे आप नोट कर लेना, गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी पुस्तक है वो 1959 में वो कोहलर की है, ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये आ जाए पेपर में तो समझ लेना ये किसकी है, कोहलर की है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। अब चलिए अपने लोग चलते हैं टेस्ट पेपर की ओर। टेस्ट पेपर आपका इंतजार कर रहा है। चलो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भाई गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है बर्दीमर, सी ऑप्शन है फ्रायड और डी ऑप्शन है कार्ल सनेक। तो अभी अपने लोग पढ़ के आए हैं दोस्तों, क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। चलिए अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि जो अधिगम परिणाम किसका है? उद्दीपन अनुक्रिया का है, पुनर्वलन का है, या उद्दीपन सामान्यीकरण का है, या फिर गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शाम को 7 बजे इसकी क्लास चलती है दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाता है और टेस्ट सीरीज भी आपको कराई जाती है। इसके बाद शाम को चल रहा है मॉक टेस्ट दोस्तों, मॉक टेस्ट की जो क्लास है शाम को 8 बजे चलती है,
ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए जरूरी है। ठीक है, तो समस्या समाधान के लिए क्या जरूरी है? ए ऑप्शन है संवेदना, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है सूझ। यहाँ पे दोस्तों सूझ लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, सूझ। और डी ऑप्शन है संप्रत्यय। तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए क्या जरूरी है? समस्या समाधान कैसे करोगे आप? तो दोस्तों उसके लिए सूझ की आवश्यकता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे कि आप ये बताओ कि ये गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय है, या फिर अनुबंध है, या पूर्णाकार है। तो देखो आपको सबसे पहले पहली वाली जो स्लाइड आपने पढ़ी थी उसमें हमने यही बताया था, जो गेस्टाल्ट है उसका जो अर्थ होता है दोस्तों पूर्णाकार होता है। क्या होता है? पूर्णाकार, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों उसको भी समझिए आप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये P/Q मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे वो रीट में पूछे गए हों, चाहे वो यूटेट में पूछे गए हों, चाहे आपके यूपी टेट में पूछे गए हों, सारे के सारे मैं P/Q क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है, किसकी देन है? संरचनावादी, गेस्टाल्टवादी, मनोविश्लेषणवादी और व्यवहारवादी। तो देखो अभी अपने लोगों ने अध्ययन किया, पढ़ा कि जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसकी देन है दोस्तों? गेस्टाल्टवादी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, यानी सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, अब आपने ध्यान से अगर आपने लेक्चर को सुना होगा दोस्तों तो 100% आप क्वेश्चन को बना लोगे। ए ऑप्शन है बर्दीमर, ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? बर्दीमर, कोपका और कोहलर। बी ऑप्शन है बर्दीमर, थॉर्नडाइक और कोहलर। सी ऑप्शन में है बर्दीमर, थॉर्नडाइक, फ्रायड। और डी ऑप्शन है बर्दीमर, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लेक्चर को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन 100% आप बना लोगे, और नहीं समझा है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने आपको चित्र भी दिखाए थे, ठीक है, आपको ध्यान होगा चित्र वाली स्लाइड याद करो, उसमें आपने थॉर्नडाइक को नहीं देखा था, और इसमें भी थॉर्नडाइक है ये भी नहीं देखा था। मैंने आपको इसमें भी थॉर्नडाइक दिया है, देखो ये भी थॉर्नडाइक नहीं देखा था आपने। वहाँ पे जो 3 चित्र थे उस स्लाइड में क्या देखा था आपने? बर्दीमर की स्लाइड देखी थी, बर्दीमर का चित्र देखा था, कोपका का देखा था और कोहलर का देखा था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? यानी गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो है व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? ए ऑप्शन है कुछ भाग के आधार पर, बी ऑप्शन है आवश्यकता के अनुरूप, सी ऑप्शन है किसी विशेष भाग के आधार पर, और डी ऑप्शन है समग्रता के आधार पर। देखो ये भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जो मैंने आपको पौधा बनाया था, पौधा बना के मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो देखा जाता है तो पौधा जो है पौधे के संपूर्ण भाग को देखा जाता है, और इसके बाद जो है पौधे के छोटे छोटे अंग को देखा जाता है, पार्ट्स को फिर बाद में देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, समग्रता के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर ने विकसित किया, यानी जो कोहलर है कोहलर ने क्या विकसित किया है? तो देखो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है फील्ड सिद्धांत, बी ऑप्शन है SR बॉन्ड सिद्धांत, सी ऑप्शन है इनसाइड सिद्धांत, और डी ऑप्शन है कंडीशनिंग सिद्धांत। ठीक है, कंडीशनिंग सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही पहली जब स्लाइड समझाई थी तो उसी स्लाइड में मैंने इसका जवाब दिया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इनसाइड सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, एक बार दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करिए, जिससे कि जितने भी भाई बंधु हैं इसका सभी को लाभ मिले, घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी साइकोलॉजी की कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, जो कोहलर है ना, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया, यानी कोहलर है, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया है, तो उसने किस पे किया है? कुत्ते पर, चिंपांजी पर, कबूतर पर, बिल्ली पे। देखो कबूतर पे, कुत्ते पे नहीं किया, कबूतर पे नहीं किया और बिल्ली पे भी नहीं किया। अभी बिल्कुल हमने पढ़ा है किस पे? चिंपांजी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, देखो पावलाव, पावलाव यानी उत्सर्जित अनुक्रियाएं। बी ऑप्शन है स्किनर, अधिगम के नियम। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और डी ऑप्शन है देखो यहाँ पे कोहलर, कोहलर इसे पढ़ लेना। ठीक है, कोहलर पढ़ना है आपको यहाँ पे, कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो देखो पावलाव है, ये युग्म है वो गलत है, उत्सर्जित अनुक्रियाएं गलत है। स्किनर अधिगम के नियम बिल्कुल गलत है। थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत अनुबंधन बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे चौथा वाला होगा दोस्तों, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम। दोस्तों आज के जो क्लास है वो कैसी लगी दोस्तों बताना, कमेंट करके आप अवश्य बताना, प्यारा प्यारा कमेंट करिए आप, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।